রাজ্যসভায় ওয়াকফ বিষয়ক যৌথ সংসদীয় কমিটি নিয়ে তীব্র উত্তেজনা। সংসদে এই বিতর্ক ঘিরে বিরোধী ও শাসক দলের নেতাদের মধ্যে বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। কংগ্রেস, ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা, আম আদমি পার্টি এবং বিজেপির একাধিক নেতা এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। জেএমএম সাংসদ মহুয়া মাঝি অভিযোগ করেন, সংসদে সংখ্যালঘুদের স্বার্থ রক্ষার বিষয়ে পর্যাপ্ত আলোচনা করা হচ্ছে না এবং সরকারের নীতিগুলি পক্ষপাতদুষ্ট। आज हम लोगों ने वॉकआउट किया है। आपने देखा किस तरह से इंडिया गठबंधन ने वॉकआउट किया। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर जेपीसी का जो भी सजेशन था, अपोजिशन के जो लीडर्स थे वहां पर, उसमें बहुत ज्यादा पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया गया है। आज उसे ले किया गया है। इसका हम सभी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आज जिस तरह से वक्फ बोर्ड के जमीन की तरफ सरकार की नजर है और जिस तरह से उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, कल के डेट में यही चीज गुरुद्वारा के साथ भी हो सकता है। उनकी प्रॉपर्टी पर यही चीज क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो चर्चेज हैं और उनकी जो प्रॉपर्टी है जिसमें वो सोशल वर्क वगैरह भी करते हैं, बहुत सारा स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, उस पर नजर पड़ सकती है, मंदिरों पर पड़ सकती है। आप देख रहे हैं जिस तरह से पोर्ट और एयरपोर्ट वगैरह को प्राइवेट के हाथों दे दिया जा रहा है, जिससे देश में जो अराजकता और असमानता व्याप्त हो गई है, अमीरी गरीबी का, वो बढ़ता ही जा रहा है। तो हमें शक है, हमें संदेह है कि इस तरह का ही कोई इस तरह की मंशा है, जिसकी वजह से इस तरह से पहली बार संसदीय परंपरा का निर्वाह नहीं करते हुए जेपीसी में इस तरह से किया गया। जो अपोजिशन के लीडर्स थे उनके सजेशन को नकारा गया और जो कुछ भी हुआ अभी हमारे लीडर्स ने उसको विस्तार से बताया है, रिपीट नहीं करूंगी। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से मैं इसका विरोध करती हूँ। কংগ্রেসের সাংসদ ও জেপিসি সদস্য সৈয়দ নাসির হোসেন বলেন, ওয়াকফ বোর্ড সংক্রান্ত বিষয়গুলি নিয়ে গঠনমূলক আলোচনার পরিবর্তে সরকার সংসদের ভেতর ও বাইরে অপ্রয়োজনীয় উত্তেজনা তৈরি করছে। এটি গণতান্ত্রিক কাঠামোর পরিপন্থী। इसमें पूरी प्रोसीजर्स कंप्लीटली जो प्रोसीजर्स फॉलो करना, ये पूरी जेपीसी मीटिंग में प्रोसीजर्स फॉलो नहीं किए गए। नॉन स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया अपनी बात रखने के लिए। 97-98% ऑफ द स्टेक होल्डर्स अपोज दिस बिल। कुछ लोग जो ये नॉन स्टेक होल्डर्स को बुलाए थे वो लोग सिर्फ इसको सपोर्ट किए हैं। मीटिंग्स के मिनट्स हमें दिए नहीं गए। विटनेसेस जो आए थे उनके जो रेस्पॉन्सेस, उनको जो सवाल पूछे थे वो हमें प्रोवाइड नहीं किए गए। प्रेजेंटेशंस उनके हमें टाइम पे नहीं दिए गए। जेपीसी मेंबर्स जब स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग्स हो गए थे, जेपीसी मेंबर्स को आपस में जो बैठ के बात करके तय करना है इश्यूज पे, उस पे डिस्कशन नहीं हुआ। की इश्यूज जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ स्टेट लॉस वर्सेस हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स थे, जो मेन इशू है वक्फ बोर्ड में, वक्फ बिल में, उसको বিজেপি নেতা সৈয়দ শাহনওয়াজ হোসেন পাল্টা দাবি করেন, বিরোধীরা অহেতুক বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে এবং ওয়াকফ বোর্ড সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারের সিদ্ধান্তকে বিতর্কিত করার চেষ্টা করছে। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर जो जेपीसी की रिपोर्ट थी वो टेबल कर दी गई। विपक्ष इसे फर्जी रिपोर्ट बता रहा है, खड़गे साहब इसको फर्जी बता रहे हैं, जबकि ये सही रिपोर्ट है। सबसे सलाह ली गई। इस जेपीसी ने जितनी सलाह आज तक किसी भी जेपीसी ने ली होगी उससे ज्यादा सलाह ली है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट वक्फ को जो ज्यादा अधिकार था वो अधिकार नहीं होगा, लेकिन जो वक्फ की जायदाद है उसको सुरक्षित भी करेगा। इसमें किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। न्याय संगत ये रिपोर्ट बनी है और इसको सबको स्वीकार करना। আপের সংসদ ও জেপিসি সদস্য সঞ্জয় সিং এই প্রসঙ্গে কড়া ভাষায় বলেন, ওয়াকফ বোর্ডের সম্পত্তি ও সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু সরকার এই বিষয়ে স্বচ্ছতা বজায় রাখছে না এবং সংসদে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা দিচ্ছে না। जेपीसी कमेटी का मेंबर भी था और पूरी कार्रवाई में मैं शामिल रहा। जिस तरीके से इस जेपीसी की कार्रवाई को मजाक बनाया गया, जो स्टेक होल्डर्स नहीं है उनको बुला बुला के उनकी बातें दर्ज की गई, और हम लोग जो मेंबर हैं जेपीसी के, पार्लियामेंट के भी मेंबर हैं, अपने पार्टियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमने जो अपना पक्ष रखा, हमने जो अपना विरोध दर्ज कराया, उसको जेपीसी की रिपोर्ट में शामिल तक नहीं किया गया। ये संसदीय परंपराओं का, संवैधानिक मान्यताओं का खुलेआम मर्दन है, उसको कुचला गया है। दूसरी बात, ये अभी एक शुरुआत है मस्जिदों की जमीन कब्जा करने की, दरगाहों की जमीन कब्जा करने की, लेकिन इतिहास हमें माफ नहीं करेगा।
কংগ্রেসের আরেক প্রবীণ নেতা প্রমোদ তিওয়ারি সংসদের হট্টগোলের জন্য বিজেপিকে দায়ী করে বলেন, সরকার চাইছে না এই বিষয়টি নিয়ে সঠিকভাবে আলোচনা হোক, তাই তারা পরিকল্পিতভাবে বিতর্ক এড়িয়ে যাচ্ছে। जेपीसी रिपोर्ट जिस रूप में प्रस्तुत की गई है, हम उससे संतुष्ट नहीं, क्योंकि नियमानुसार जो नियम कहता है, जेपीसी रिपोर्ट में जो कुछ भी बोला गया है, वहां पे सुझाव दिए गए हैं, वो अक्षरशः जैसा होता है समितियों के साथ, नियम समिति 274(3) पे उसे उसी रूप में आपको रखना है। पार्ट ऑफ द जेपीसी होनी चाहिए, यहां उसको फॉलो नहीं किया गया है। और मंत्री ये कह रहे हैं कि सब एनेक्स्ड है, अगर वो नहीं एनेक्स्ड है, वो दे हमारे सदस्यों को, तो हम इस पे विशेषाधिकार की नोटिस देंगे। हम देश को बचाना चाहते हैं, हम जानते हैं अच्छी तरीके से। आज ये आया है वक्फ बोर्ड के लिए, कल आएगा गुरुद्वाराओं पे, परसों आएगा ये मंदिरों पे, चर्चेज पे, ये सारे रूप में आएगा। तो देश की संपत्ति फिर गिरवी रख दी जाएगी अपने मित्रों अडानी अंबानी सहित तमाम लोगों। এই ইস্যুতে মিম প্রধান ও যৌথ সংসদীয় কমিটির সদস্য আসাউদ্দিন ওয়াইসি তীব্র প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন। ওয়াইসি বলেন, এই সংশোধনী বিল সংখ্যালঘুদের অধিকার খর্ব করবে এবং ওয়াকফ সম্পত্তি সুরক্ষা দুর্বল করবে। সরকার উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করছে। जो हमारे ऑनरेबल मेंबर्स ने भी कहा है ज्वाइंट वर्किंग कमेटी वक्फ के, मैं उससे एग्री करता हूं। एक बात आप समझिए कि ये वक्फ का जो बिल लाया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ ना सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं है, वक्फ को मुसलमानों से छीनने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। और इसमें जो एडिशनल अमेंडमेंट्स जो बीजेपी और एनडीए ने पेश किए, वो तो उसको और बदतर करता है। आप बताइए कि कैसे मुस्लिम वक्फ प्रॉपर्टीज में नॉन मुस्लिम को मेंबर रखा जाएगा, कैसे आप कलेक्टर एंड अबव ऑफिसर्स को पावर देंगे, कैसे कलेक्टर डिसाइड करेगा कोई वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं, कैसे आप ईवाईक्यू प्रॉपर्टीज का सेक्शन खत्म कर रहे हैं, कैसे आप लिमिटेशन एक्ट को अप्लाई कर रहे हैं जो हिंदू धर्म के प्रॉपर्टीज के ऊपर, सिख धर्म के और क्रिश्चियन धर्म पर अप्लाई नहीं होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये सरकार आइडियोलॉजिकल बुनियाद पर मुसलमानों को अपनी वर्शिप से महरूम करने के लिए, क्योंकि वक्फ मुस्लिम समाज के लिए एक इबादत है, उसको छीनने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। हम इसका कंडेम करते हैं। ইস্যু নিয়ে রাজ্যসভায় ব্যাপক চিৎকার চেঁচামেচির প্রতিবাদ দেখা যায়। বিরোধী সাংসদরা সরকারের অবস্থান নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন, অবিলম্বে স্বচ্ছ তদন্ত ও বিশদ আলোচনার দাবি করেন। যদিও সরকার পক্ষ বিরোধীদের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন, তবু বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক উত্তাপ ক্রমশ বাড়ছে। এই বিতর্কের ফলে সংসদের রাজনৈতিক উত্তাপ আরও বেড়েছে। বিরোধীদের আগামী দিনের বৃহত্তর আন্দোলনের ইঙ্গিত দিয়েছে বিরোধীরা। ব্যুরো রিপোর্ট, প্রাইম টিভি বাংলা।